Lesson 10. A little boy's goat. A little boy had a goat. एक छोटे लड़के के पास एक बकरी थी. Hard meaning. Little boy छोटा लड़का. Goat बकरी. यह पंक्ति बताती है कि एक छोटे लड़के के पास एक बकरी थी. यह कहानी की शुरुआत है. The goat ran away. He ran into the woods. बकरी भाग गई. वह जंगल में चली गई. Hard meaning. Ran away भाग जाना. Woods जंगल. यह पंक्ति बताती है कि बकरी लड़के से दूर भागकर जंगल में चली गई. He found some grass. He wanted to eat the grass. उसे कुछ घास मिली. वह घास खाना चाहती थी. Hard meaning. Grass घास. Wanted to eat खाना चाहता थी. यह पंक्ति बकरी की क्रिया को दिखाती है कि उसने घास देखी और उसे खाने की इच्छा हुई. The little boy wanted to go home. The goat would not go home. छोटा लड़का घर जाना चाहता था. बकरी घर नहीं जाना चाहती थी. Hard meaning. Wanted to go home घर जाना चाहता था. Would not नहीं जाना चाहती थी. यह पंक्ति लड़के और बकरी के बीच के संघर्ष को दर्शाती है. लड़का घर जाना चाहता था, लेकिन बकरी ने मना कर दिया. The little boy said, I cannot go home. My goat ran into the woods. He will not go home. छोटे लड़के ने कहा, मैं घर नहीं जा सकता. मेरी बकरी जंगल में भाग गई. वह घर नहीं जाएगी. Hard meaning. Cannot नहीं कर सकता. Ran into the woods जंगल में भाग गई. यह पंक्ति लड़के की परेशानी को व्यक्त करती है. वह अपनी बकरी को खोने के कारण चिंतित है. Then the boy began to cry. फिर लड़का रोने लगा. Hard meaning. Began शुरू हुआ. Cry रोना. A rabbit came by. एक खरगोश वहां आया. Hard meaning. Rabbit खरगोश. Came by पास आना. यह पंक्ति बताती है कि एक खरगोश लड़के के पास आया. यह कहानी में एक नए पात्र का प्रवेश है. He said, Why do you cry, little boy? उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो, छोटे लड़के? Hard meaning. Cry रोना. Little boy छोटा लड़का. यह पंक्ति खरगोश की सहानुभूति को दर्शाती है. वह लड़के से उसका दुख जानने के लिए पूछता है. The boy said, I cry because my goat ran away. He ran into the woods. He will not go home. लड़के ने कहा, मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरी बकरी भाग गई. वह जंगल में चली गई. वह घर नहीं जाएगी. Hard meaning. Ran away भाग गई. Woods जंगल. Will not go नहीं जाएगी. यह पंक्ति लड़के की चिंता और उसकी समस्या को स्पष्ट करती है. वह बकरी के भाग जाने से परेशान है. The rabbit said, Do not cry, little boy. I can make the goat go home. खरगोश ने कहा, रो मत, छोटे लड़के. मैं बकरी को घर ले जा सकता हूं. Hard meaning. Do not cry रो मत. Make the goat go home बकरी को घर ले जाना. यह पंक्ति खरगोश की मदद करने की इच्छा को दिखाती है. वह लड़के की मदद करने का वादा करता है. The rabbit ran into the woods. He ran after the goat.
खरगोश जंगल में भागा। वह बकरी के पीछे दौड़ा। हार्ड मीनिंग ran into दौड़ा। आफ्टर पीछे। यह पंक्ति दिखाती है कि खरगोश ने लड़के की मदद करने के लिए तुरंत कदम उठाए और बकरी के पीछे भागा। The goat would not go home. बकरी घर नहीं जाना चाहती थी। हार्ड मीनिंग would not go नहीं जाना चाहती थी। यह पंक्ति बकरी के अड़ियल व्यवहार को दिखाती है। Then the rabbit began to cry. फिर खरगोश रोने लगा। हार्ड मीनिंग began शुरू किया। cry रोना। A squirrel came by. एक गिलहरी वहां आई। हार्ड मीनिंग स्क्विरल गिलहरी। came by पास आई। यह पंक्ति दिखाती है कि गिलहरी अब कहानी में प्रवेश करती है और स्थिति को समझने के लिए आती है। He said, "Why do you cry, little rabbit?" उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो, छोटे खरगोश? हार्ड मीनिंग क्राई रोना। लिटिल रैबिट छोटा खरगोश। गिलहरी खरगोश से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। यह सहानुभूति और मदद करने की भावना को व्यक्त करता है। The rabbit said, "I cry because the little boy cries." The little boy cries because the goat will not go home. खरगोश ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि छोटा लड़का रो रहा है। छोटा लड़का इसलिए रो रहा है क्योंकि बकरी घर नहीं जा रही है। हार्ड मीनिंग क्राइस रोता है। गो होम घर जाना। यह पंक्ति खरगोश की चिंता को व्यक्त करती है जो लड़के की परेशानी से जुड़ी है। The squirrel said, "Do not cry, little boy. I can make the goat go home." गिलहरी ने कहा, रो मत, छोटे लड़के। मैं बकरी को घर ले जा सकती हूँ। हार्ड मीनिंग डू नॉट क्राई रो मत। मेक दी गोट गो होम बकरी को घर ले जाना। गिलहरी अपनी मदद का वादा करती है और समस्या को हल करने की कोशिश करती है। The squirrel ran into the wood. He ran after the goat. गिलहरी जंगल में भागी। वह बकरी के पीछे दौड़ी। हार्ड मीनिंग ran into दौड़ी। आफ्टर पीछे। यह पंक्ति गिलहरी के प्रयास को दिखाती है जो लड़के और खरगोश की मदद करने के लिए बकरी के पीछे भागती है। The goat would not go home. बकरी घर नहीं जाना चाहती थी। हार्ड मीनिंग would not go नहीं जाना चाहती थी। यह पंक्ति बकरी के जिद्दी स्वभाव को दर्शाती है। Then the squirrel began to cry. फिर गिलहरी रोने लगी। हार्ड मीनिंग began शुरू किया। A fox came by. एक लोमड़ी वहां आई। हार्ड मीनिंग फॉक्स लोमड़ी। came by पास आई। यह पंक्ति कहानी में लोमड़ी के प्रवेश को दर्शाती है जो अन्य पात्रों के दुख का कारण समझने आई है। He said, "Why do you cry, little squirrel?" उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो, छोटी गिलहरी? हार्ड मीनिंग क्राई रोना। लिटिल स्क्विरल छोटी गिलहरी। लोमड़ी गिलहरी से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। यह सहानुभूति और मदद करने की भावना को दर्शाता है। The squirrel said, "I cry because the rabbit cries." The rabbit cries because the boy cries. The boy cries because the goat will not go home. गिलहरी ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि खरगोश रो रहा है।
खरगोश इसलिए रो रहा है क्योंकि लड़का रो रहा है। लड़का इसलिए रो रहा है क्योंकि बकरी घर नहीं जा रही है। हार्ड मीनिंग। क्राइस रोता है। गो होम घर जाना। यह पंक्ति उन घटनाओं की श्रृंखला को दर्शाती है जहां हर कोई बकरी के कारण परेशान है। दी फॉक्स सेड, डू नॉट क्राई, लिटिल बॉय। आई कैन मेक दी गोट गो होम। लोमड़ी ने कहा, रो मत, छोटे लड़के। मैं बकरी को घर ले जा सकती हूँ। हार्ड मीनिंग। डू नॉट क्राई, रो मत। मेक दी गोट गो होम, बकरी को घर ले जाना। लोमड़ी मदद का वादा करती है और समस्या को हल करने का प्रयास करती है। दी फॉक्स रैन इनटू दी वुड्स। ही रैन आफ्टर दी गोट। लोमड़ी जंगल में भागी। वह बकरी के पीछे दौड़ी। हार्ड मीनिंग। रैन इनटू भागी, आफ्टर पीछे। यह पंक्ति लोमड़ी के प्रयास को दिखाती है जो समस्या को हल करने के लिए बकरी के पास जाती है। दी गोट वुड नॉट गो होम। बकरी घर नहीं जाना चाहती थी। हार्ड मीनिंग। वुड नॉट गो नहीं जाना चाहती थी। यह पंक्ति बकरी की जिद को दर्शाती है। देन दी फॉक्स बिगैन टू क्राई। फिर लोमड़ी रोने लगी। हार्ड मीनिंग। बिगैन शुरू किया, क्राई रोना। यह पंक्ति दिखाती है कि लोमड़ी भी बकरी को घर ले जाने में असमर्थ हो गई और निराश होकर रोने लगी। ए लिटिल बी फ्लू बाय। एक छोटी मधुमक्खी वहां से उड़कर आई। हार्ड मीनिंग। लिटिल बी छोटी मधुमक्खी। फ्लू बाय उड़कर आई। इट सेड, व्हाई डू यू क्राई, लिटिल फॉक्स। उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो, छोटे लोमड़ी। हार्ड मीनिंग। क्राई रोना। यह पंक्ति हमें यह बताती है कि किसी ने छोटे लोमड़ी से उसकी चिंता का कारण पूछा। दी फॉक्स सेड, आई क्राई बिकॉज दी स्क्विरल क्राइज। दी स्क्विरल क्राइज बिकॉज दी रैबिट क्राइज। दी रैबिट क्राइज बिकॉज द बॉय क्राइज। द बॉय क्राइज बिकॉज दी गोट विल नॉट गो होम। लोमड़ी ने कहा, मैं रो रहा हूं क्योंकि गिलहरी रोती है। गिलहरी रोती है क्योंकि खरगोश रोता है। खरगोश रोता है क्योंकि लड़का रोता है। लड़का रोता है क्योंकि बकरी घर नहीं जा रहा है। हार्ड मीनिंग। क्राई रोना। स्क्विरल गिलहरी। रैबिट खरगोश। गोट बकरी। यह पंक्ति दिखाती है कि कैसे एक छोटे से कारण से बड़ी श्रृंखला की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दी लिटिल बी सेड, आई कैन मेक दी गोट गो होम। छोटी मधुमक्खी ने कहा, मैं बकरी को घर भेज सकती हूँ। हार्ड मीनिंग। गो होम घर जाना। यह पंक्ति दिखाती है कि मधुमक्खी ने विश्वास के साथ कहा कि वह बकरी को घर भेज सकती है। दी फॉक्स लाफ्ड एंड सेड, आई कैनॉट मेक दी गोट गो होम। हाउ कैन ए लिटिल बी मेक हिम गो होम। लोमड़ी हंसी और कहा, मैं बकरी को घर नहीं भेज सकता। एक छोटी सी मधुमक्खी कैसे उसे घर भेज सकती है। हार्ड मीनिंग। लाफ्ड हंसी। हाउ कैसे। यह पंक्ति लोमड़ी के संदेह और अविश्वास को दर्शाती है। दी फॉक्स लाफ्ड एंड लाफ्ड। लोमड़ी हंसी और हंसी। हार्ड मीनिंग। लाफ्ड हंसी। यह पंक्ति लोमड़ी के मजाक और उसकी सोच को दिखाती है कि एक छोटी सी मधुमक्खी कुछ नहीं कर सकती। दी लिटिल बी फ्लू इनटू दी वुड्स। इट सेड, बस, बस।
छोटी मधुमक्खी जंगल में उड़ गई। उसने कहा बट हार्ड मीनिंग। फ्लू उड़ गई। बज बज की आवाज। यह पंक्ति मधुमक्खी के साहस और उसकी सकारात्मकता को दर्शाती है कि वह अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ी। The goat said, "A bee can sting. I will run." The goat ran home. The little boy said, "Thank you, little bee." बकरी बोली, एक मधुमक्खी डंक मार सकती है। मैं भाग जाऊंगी। बकरी घर भाग गई। लड़का बोला, धन्यवाद छोटी मधुमक्खी। हार्ड मीनिंग्स। स्टिंग डंक मारना, रन भागना, थैंक यू धन्यवाद। यह दृश्य बकरी और लड़के के बीच के संवाद को दिखाता है, जहां बकरी मधुमक्खी से डरकर भाग जाती है और लड़का अपनी मदद के लिए मधुमक्खी को धन्यवाद देता है। निष्कर्ष, यह कहानी एक छोटे लड़के और उसकी बकरी की है, जो जंगल में भाग जाती है और वापस घर नहीं लौटती। लड़के के रोने पर कई जानवर, खरगोश, गिलहरी, लोमड़ी, बारी बारी से बकरी को घर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। अंत में एक छोटी सी मधुमक्खी, जिसे लोमड़ी हल्के में लेती है, बस बच करके बकरी को वापस घर लाने में सफल होती है। यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे आकार छोटा हो, सही प्रयास और चतुराई से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। लिटिल छोटा, बिग बड़ा। रन दौड़ना, वॉक चलना। होम घर, अवे दूर। क्राई रोना, लाफ हंसना। कम आना, गो जाना। इनटू अंदर, आउट बाहर। मेक बनाना, ब्रेक तोड़ना। विल चाहना, वोंट नहीं चाहना। फ्लाई उड़ना, लैंड उतरना। बस गुनगुनाना, साइलेंट शांत।